गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 में हिंदी पढ़ा रही हूँ। पाठ 11। पाठ का नाम है रहीम के दोहे। तो ये कुछ दोहे हैं रहीम के, इनका अर्थ आज आपको बताऊंगी। पहला है, कही राम संपत्ति सगे बसंत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही साचे मीत। तो यह पाठ जो है आपका रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया और इसके रचयिता रहीम हैं। इसका अर्थ है, कवि कहता है कि किसी भी मनुष्य के पास जब तक धन दौलत रहती है तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके पास बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो तुम्हारे उस रिश्तेदार का रिश्तेदार हूँ, अरे तुम तो मेरे मित्र रहे हो, आदि आदि बातें करते हैं। सच्चे मित्र तो वे होते हैं जो मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते और वे मुसीबत के साथ सांच में खड़े उतरते हैं। इस दोहे में कहा गया है कि जब तक व्यक्ति के पास धन दौलत संपत्ति रहती है तो उसके पास सभी लोग उसे बनाकर रहते हैं, उसके पास मित्रता बनाए रखते हैं, रिश्तेदार बने रहते हैं। और लेकिन जब उसकी धन दौलत नहीं रहती तो उससे दूर चले जाते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तजहि मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ित छोह। इस दोहे का अर्थ है, कवि रहीम कहते हैं कि सागर, नदी या तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जब डाला जाता है तो जाल से पानी बह जाता है, अर्थात वह बंधक बनकर मछलियों का साथ देने को तैयार नहीं होता। उसे मछलियों से कोई मोह नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में भी मछलियां पानी से अपना मोह या प्रेम नहीं छोड़ पाती हैं और वे पानी के अभाव में अपने प्राण त्याग देती हैं। यानी पानी तो निकल जाता है जाल में से, लेकिन मछलियां पानी के बिना नहीं रह पाती। मछलियों को पानी से बहुत ही मोह है, लेकिन पानी को मछलियों से कोई मोह नहीं है। इन पंक्तियों में ये बताया गया है। अगला दोहा है, तरूबर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सची सुजान। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, प्रकृति सदा से ही परोपकारी स्वभाव की रही है। प्रकृति के अंग वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। पेड़ अपना फल और तालाब अपना पानी दूसरों के लिए धारण करते हैं। इसी प्रकार सज्जन भी अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए ही करते हैं। यानी सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के लिए ही करते हैं, अर्थात अपने धन को दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो अपना धन अपने लिए ही इकट्ठा नहीं करते, वो दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं और दूसरों के सुख दुख में अपना धन लगा देते हैं। इन पंक्तियों में ये बताया गया है। अगली पंक्तियां हैं, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो इन पंक्तियों में कहा गया है, कुछ धनी लोग संपन्न रहते हुए जिन बातों आदतों के आदी होते हैं वे संपन्नता चली जाने पर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं और अपने उन दिनों की बड़बोलपन की बातें ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे क्वार माह के जलहीन बादल गरजते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु
के बादल जलयुक्त होते हैं और जब गरजते हैं तो वर्षा की संभावना बनी रहती है, परंतु क्वार माह के जलहीन बादल गरजते तो हैं पर बरस नहीं सकते। क्वार माह में जो बादल होते हैं वो खाली गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं, और जब सावन भादों में बादल गरजते हैं तो वो बरसते भी हैं। तो इसी प्रकार इन पंक्तियों में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के पास धन दौलत होती है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब उनके पास धन दौलत चली जाती है तो वो तब भी वो बड़ी बातों को नहीं भूलते, इस तरह की बातें करते हैं, यानी उनको इस तरीके का रहना ही पसंद होता है, रहन सहन। तो उसी प्रकार इन पंक्तियों में कहा गया है कि बादल को भी बादल भी इस तरीके से ही गरजते हैं जैसे कि सावन भादों में गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको इन दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।